हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में किया था। अब इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है वो सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा पहले से भी ये एक्सपोनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज का कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को अगर हम देखें, ये एग्जांपल्स देखो। 17 पावर 2 इंटू 17 पावर 5। क्या होगा 17 पावर 2 इंटू 17 पावर 5? 17 पावर 7। वेरी गुड, 17 पावर 7। इसमें 17 और 2, यहाँ पर देखो 17 पावर 2 है। 17 को क्या कहते हैं, पता है सबको क्या कहते हैं इसको? बेस। और 2 को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको पावर भी कहा जाता है, और इसी को इंडेक्स भी कहते हैं। इसको हम 3 नाम से बुला सकते हैं। जो पावर में पावर रहता है ये एक्सपोनेंट को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। और ये बेस कहलाता है। 17 जो है बेटा, ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ऐसे ही ये 5 की पावर 2 होल पावर 7 है। इसको कैसे लिखेंगे? आवाज आ रही है क्लियर सबको? यस सर। यस सर। 5 पावर 2 की पावर 7 है। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? बोलो। सर 5 की पावर 14। हाँ 14, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। 5 की पावर 2 और यस सर। होल पावर, हाँ 5 पावर 14 हो जाएगा। और ये यस 23 पावर 10 अपॉन 23 पावर 7 है। 23 पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 पावर 7। इसको कैसे लिखा जाता है? 23 पावर 3। 23 पावर 3। और ये 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 3 को कैसे लिखेंगे? 63 पावर 3। क्या हो जाएगा ये? 9 7 जा 63 और होल पावर 3। जब पावर सेम होते हैं तो ये बेस जो होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब इसमें यही इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर वापस से जो है ना 9th क्लास में भी वापस से फिर से क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आपको इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, सब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो रूल क्या होता है बेटा, एक बार रूल देख लेते हैं। जो रूल्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये 4 रूल्स हैं मेनली, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4 रूल्स हैं। ये बड़ा कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ये प्रॉपर्टीज हैं, मेन प्रॉपर्टीज। इसमें ए को क्या कहते हैं बच्चों? ए पावर एम में ए को क्या कहा जाता है? बेस। ए को बेस कहा जाता है, हाँ। और एम को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एम को कहा जाता है एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। हाँ, इन तीनों में से आप कुछ भी नाम से बुला सकते हो इसको। और रूल ये होता है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, दो नंबर्स हैं, एक नंबर है ए पावर एम और दूसरा नंबर है ए पावर एन। दोनों में बेस अगर सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड करके बेस सेम रखो, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर दो अलग अलग नंबर्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स को हम एक सिंगल नंबर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, तो हम इसको 3 पावर 5 एक नंबर बना के लिख सकते हैं, एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग नंबर्स थे, अब हमने क्या किया, इनको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा प्रॉपर्टी है ए पावर एम और होल पावर एन। मतलब कोई एक नंबर है जो पहले से ही इंडेक्स के साथ लिखा हुआ है,
ए पावर m के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ बेस है कुछ इंडेक्स है, देख सकते हो आप, और उसका पावर n है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर mn, ए पावर mn हो जाएगा, मतलब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की पावर 2 है और पूरे की पावर 2 की पावर 2, इनफैक्ट 2 की पावर 2 का पावर 7 है, ध्यान से सुनना, 2 की पावर 2 का पावर 7 है, तो इसको हम 2 की पावर 14 लिख सकते हैं। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा देखो डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ एक चीज और, 2 की पावर 7, अब कैसे लिखेंगे इसको? 2 की पावर 9. इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 9 नहीं, 2 की पावर तो 9 नहीं होगा, 2 की पावर 9 तो नहीं होगा, 2 की पावर 14. 2 की पावर 14 नहीं, 2 की पावर 14 भी नहीं होगा ये, 2 की पावर 14 भी नहीं लिखेंगे इसको। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है 2 की पावर क्या है, कोई बताएगा मुझे? इसमें हम क्या कह सकते हैं? बेस क्या है? बेस अगर देखें तो 2 है, ठीक है, और उसका 2 एक्सपोनेंट क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से 2 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें इसको क्या कहते हैं? 2 को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है, सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 की पावर, यहाँ पर मैंने 2 की पावर लिख दिया कैट, ठीक है, तो ये कैट क्या हो गया? एक्सपोनेंट, और ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है बेटा? ये है बेस, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पर एक्सपोनेंट में होगा, मतलब 2 की ऊपर में जो लिखा रहता है, ये टॉप पे जो इस तरीके से, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया बैट और ऊपर लिख दिया कैट, ठीक है, तो ये बैट जो यहाँ पर ये नीचे जो रहता है ना, इसको कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर रहता है इसको क्या कहा जाता है? इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ये बात तो Yes, सभी sir. जानते हैं बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। तो उस बेसिस पे, इस लॉजिक के साथ, ये बैट कैट वाले लॉजिक के साथ, तुम इसमें मुझे बताओ कि बेस क्या है? Base 2 है। बेस क्या है? बेस क्या है? यहाँ पर 2 है, ध्यान से देखो, नीचे जो होता है ना, नीचे जो लिखा रहता है उसको कहते हैं बेस। तो ये बेस है तुम्हारा, मतलब मैं इसको कलर कर दूं अगर, तो यही बेस होगा जो नीचे रहता है, ये येलो कलर से देखो मैंने कर दिया ना, तो यही तुम्हारा बेस है। ये क्या है बेटा? ये बेस है। और जो ऊपर होता है, हाँ, जो ऊपर लिखा रहता है ना, ऊपर जो भी लिखा है, कैट लिखा है, डॉग लिखा है ना, एलिफेंट लिखा है, जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। यही है तुम्हारा इंडेक्स या एक्सपोनेंट, जो मैंने ये पिंक कलर से देखो कलर कर दिया है। आप देख पा रहे हो सभी बच्चे? समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यही, सर ये 2 की पावर क्या होगा फिर? मेरी बात, पूरी बात सुनो पहले। ये क्या होगा? 2 क्या होगा यहाँ पर? बेस। बेस क्या होगा बच्चों? बेस होगा 2। और इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या होगा बच्चों? एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या होगा? सर 2 और 7 ये क्या होगा? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7, अब 2 पावर 7 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 बार, ठीक है, 7 टाइम्स। तो ये वैल्यू जो भी होगी कितना होगा, ये पता है किसी को? 128 128। ओके, 128। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये 2 की पावर 14 नहीं है, 2 की पावर 9 नहीं है, ये है 2 की पावर 128, ठीक है। समझ में आया? ये 2 की पावर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है बेटा, 2 की पावर 2 पावर 7, ठीक है, 2 की पावर 2 पावर 7, इसकी वैल्यू क्या है? 2 पावर 128। अब ये ऑब्वियसली हमें 2 को 128 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो हमें नहीं पता है कितना होता है, लेकिन मुझे इसको अगर समझना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो वो वैल्यू, ये वैल्यू 2 पावर 128 के इक्वल है ना? समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो इसको, इसमें बताने का पर्पस ये था कि आप इसको और इसको सॉरी, ये इन दोनों को आप कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 7 है, ठीक है, तो ये इंडेक्स हो गया और ये बेस हो गया, 2 इसमें बेस है और ये इंडेक्स है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये 2 पावर 14 होता है, तो ये 14 इसका इंडेक्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर पावर का। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कहीं पर आपको ये दिख जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, और यहाँ पर 2 की पावर 3 और होल पावर 2, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
ये एक अलग चीज है, ये एक अलग वैल्यू है, और ये दूसरा ये एक अलग वैल्यू है। ये वैल्यू हो जाएगी 2 पावर किसके इक्वल, 9 के इक्वल, है ना। 2 की पावर 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 9। और ये राइट हैंड साइड में जो है ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। वेरी गुड, 2 की पावर 6। तो ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं है, आपको पता ही है 2 पावर 6 कितना होता है, 2 पावर 6 होता है 64, है ना। और 2 पावर 9 कितना होता है, सबको पता है कितना होता है ये, बोलो, मैं भूल गया कितना होता है, 512, 512 होता है, हाँ। तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, ये कहाँ से इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है a पावर m और डिवाइडेड बाय a पावर n। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है, इसको लिखा जा सकता है a पावर m माइनस n। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए कि 3 की पावर 7 और अपॉन में 3 की पावर 5, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 पावर 7 माइनस 5। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 पावर 2, 3 पावर 2। 9 के, ठीक है। पावर माइनस हो जाता है, m n से ज़्यादा होता है तो, m n से ज़्यादा हो तो मतलब यहाँ पर हम ये ऐसे भी कह सकते थे, 3 की पावर मान लो अगर लिखा हुआ है 1 और यहाँ नीचे है 3 की पावर 1/2, तो अब क्या करेंगे, 1 में से पावर जो है वो ये दूसरा पावर नीचे वाले का जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे, और 1 में से 1/2 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1/2। ये तो सबको पता है। हाँ बोलो। अगर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तब भी रूल वैलिड होता है, ठीक है, रूल तब भी वैलिड होता है। लेकिन तुम्हें देखो अभी क्योंकि इसने एनसीईआरटी में लिख दिया है कि एम एन से ज़्यादा है तो तुम्हें वही देंगे वो ज़्यादातर, ठीक है। नहीं तो वैसे कुछ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एम एन से ज़्यादा हो, एम एन से छोटी वैल्यू भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 की पावर 2 है और नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 माइनस 3, ठीक। तो 3 पावर -1 हो जाएगा, समझ में आया, 3 पावर -1, और 3 पावर -1 को लिखा जाता है 1/3, ठीक है। 3 पावर, हाँ 1/3, 3 पावर -1 को क्या लिखते हैं, 1/3, ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है a पावर m और b पावर m। तो a पावर m और b पावर m में क्या खास बात है, क्या इंटरेस्टिंग है कि दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट m है, ठीक है, हाँ दोनों का एक्सपोनेंट m है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में हम पहले जो दोनों बेसेस हैं, दो बेस अलग अलग बेस जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इंडेक्स है वो क्योंकि दोनों का सेम है तो वही इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए 2 पावर 3 और 3 पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है, आप देख सकते हो इंडेक्स दोनों का सेम है 3 3, इंडेक्स दोनों का सेम था 3 3, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे इनको, सर 6 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते थे, 6 की पावर 3, ठीक है। 2 और 3 को 6 की पावर मल्टीप्लाई 3। कर देंगे, 6 पावर 3 आ जाएगा ये। तो यही थी इंडेक्स की, ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं। और एक बात और भी हम कह सकते हैं यहाँ से कि इस प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर हम देखें, ये प्रॉपर्टी हालांकि कहता है कि एम एन से ज़्यादा हो तब ऐसा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एम एन से ज़्यादा हो तभी ऐसा होगा। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। अब यहाँ से देखो कि a पावर m और अपॉन में यहाँ पर मैं a पावर m ही लिख देता हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। नहीं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, a की पावर m 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस रूल के हिसाब से तो बेस दोनों का सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m। नहीं, यहाँ पर देखो पावर माइनस हो जाता है ना, पता है सबको ये रूल, यस सर। ये समझ में आया ना सबको। यस सर। तो a पावर 0 कितना हो जाएगा बच्चों, a पावर 0 सर कितना हो 1। जाएगा, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि किसी नंबर का पावर, किसी नॉन जीरो नंबर का पावर जो है वो 1 के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर 0 करेंगे, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है। 3 की पावर 0 करेंगे तो ये कितना होगा, 1। 2/3 की पावर 0 करेंगे क्या आएगा, 1, ठीक है।
-3 की पावर 0 करेंगे तो भी आंसर वैसे 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन -3 जनरली लोग लेते नहीं है बेस में माइनस नहीं लेते हैं, पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं, ठीक है। √2 की पावर 0 लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 1, 1. ठीक है। अब 21/35 अगर वैल्यू लेते हैं और उसकी पावर 0 लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। 1. आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो क्या है। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ही है वैसे ये, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। डिफरेंट तरीके से क्या है कि इसमें आपको अलग तरीके का एक नंबर देखने को मिलेगा। मे बी शायद 8th क्लास में तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा। देखो, ये हम लोगों ने शायद किया था आई थिंक, नहीं? nth रूट ऑफ a अगर b के इक्वल है तो b पावर n जो है वो a के इक्वल होगा, ठीक है। nth रूट ऑफ a अगर b के ये इक्वल सर है, आपने कराया है। हाँ, तो b पावर n किसके इक्वल होगा? a के इक्वल हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट बात समझो अब कि यहाँ से हम इंपॉर्टेंट बात ये बात है कि nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है। ये nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर में 1/n। इसका मतलब ही होता है, जैसे जैसे देखो 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। सो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 4 को हम एक इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं 4 को, ठीक है। या हम चाहें तो 8 को 2 पावर 3 भी लिख सकते हैं, है ना। 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 पावर 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वैसे ही a की पावर 1/n को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है ये। सो इस तरीके का कहीं पर आपको नंबर दिख जाए तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है a पावर 1/n। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मान लो कि इस तरीके से कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 8 की पावर 1/3, 1/2. अच्छा 3, सॉरी. 8 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ओके, है ना। लेकिन एक प्रॉपर्टी हम ये भी जानते हैं कि 8 तो अपने आप में 2 पावर 3 के इक्वल होता है ना 8 2 पावर 3। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और होल पावर 1/3 है। देखो ये 1/3 पावर था, 8 को तो हमने लिख दिया 2 पावर 3, और ये पावर में 1/3 था, वो कहीं जाएगा तो नहीं ना, वो तो रहेगा ना यहाँ पे 1/3। लेकिन अब देखो क्या लिखेंगे इसको, ये देखो 2 पावर 3 है और इंटू 1/3 है। तो अभी अभी जो एक रूल सीखा था हमने, उस रूल के अकॉर्डिंग a पावर m इंटू, अरे सॉरी, a पावर m और होल पावर n को हम a पावर mn लिख देते थे, है ना, मल्टीप्लाई कर दे पावर को Yes, sir. मल्टीप्लाई। तो उस रूल के हिसाब से 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा बेटा? 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. 2 7. पावर 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 के इक्वल आ गया। हाँ, तो क्यूब रूट ऑफ 8 किसके इक्वल होता है बच्चों? क्यूब रूट ऑफ 8 किसके इक्वल होता है? 2 के, 2. ऑब्वियसली। और हाँ, और क्यूब रूट ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, 8 एक्सपोनेंट में 1/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये sir. हाँ बिल्कुल। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कहीं पर आपको अगर ऐसा दिख जाए 2 की पावर 1/8, तो आप समझ जाना कि ये इसके इक्वल है। समझ में आया बेटा? Yes, ठीक sir. है। हाँ, और कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये इसके इक्वल है। वही लिखा है मैंने, ऊपर जो लिखा था वही नीचे भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हाँ, सारा गेम जो है ना वो यही है कि आपको कभी एक तरीके से लिख के दिया होगा, दूसरे तरीके में लिखना होगा। कभी ऐसा लिखा होगा आपको, ठीक है, ये 2 पावर 1/8 दिया होगा तो उसको आपको ऐसे लिखना होगा या ऐसे समझना होगा। और कहीं पर आपको 8 रूट ऑफ 2 लिखा होगा, दिया होगा, तो आपको उसे इस तरीके से लिखना होगा या समझना होगा। तो ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से एसिमुलेट कर लेना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि 2 पावर 1/8 को हम 2 पावर 1/8 को हम क्यूब, सॉरी, 8th रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? 8th रूट ऑफ 2। जैसे इसको पढ़ते हैं ना nth रूट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए। और nth रूट ऑफ ए का मतलब होता है a की पावर 1/n। nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/n। वैसे ही इसको क्या पढ़ेंगे? 8th रूट ऑफ 2, और 8th रूट ऑफ 2 का मतलब होता है
2 की पावर 1/8। अब ये वैल्यू कितनी आएगी हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो जानना हमारे बस का नहीं है, वो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है कि इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। सेम। हाँ, ये दोनों इक्वल है, बल्कि ये मतलब कहीं पर आपको 2 पावर 1/8 दिख जाए तो आप उसको 8√2 लिख सकते हो। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब एक यस चीज सर। और, हाँ एक Yes, बात और sir. समझते हैं, एक बात और समझते हैं, देखो ध्यान से देखना। जैसे nth रूट ऑफ a को क्या हमने कहा कि a की पावर 1/n है, तो होता क्या है बेटा यहाँ पर कि रूट के अंदर में जो ये वैल्यू है, ये a जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर बेस में आ जाता है, और 1 अपॉन में जो ये वैल्यू यहाँ पर है n, वो यहाँ पर 1 अपॉन में ये कह सकते हो कि ये इंडेक्स में चला जाता है, पावर में चला जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही अगर मैं nth रूट ऑफ अगर मान लो 2 लिखता हूं तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 2 पावर 1/n। यस सर। अगर मान लो यहीं पर अगर 8th रूट ऑफ मान लो कि 3 है, तब इसको कैसे लिखेंगे? सर 3 1/8। 1/8। 3 पावर 1/8, 3 पावर 3 1/8, पावर 1 3 अपॉन की पावर 1/8, ठीक है। ओके, यस सर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो, अब ऐसा लिखा हुआ है तो सर 5 की पावर 1/7। वेरी गुड, वेरी गुड, 5 की पावर 1/7, 7। ठीक है। हाँ, और अगर मान लो बेटा ऐसे लिखा हुआ है तो, ऐसे लिखा हुआ है तो सर a की पावर 1 a स्क्वायर की पावर 1/9। ए स्क्वायर की पावर 1/9, क्योंकि अब 1/9। यहाँ पर जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया है, तो बेस में क्या लिखना पड़ेगा? ए स्क्वायर। और ध्यान यस से सर। सुनो, ए स्क्वायर की पावर 1/9 है ना, ए स्क्वायर की पावर 1/9 है ना, तो पावर तो यहाँ दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वायर में जो ये स्क्वायर है ये भी, और 1/9 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? यस ए सर स्क्वायर। होंगे। तो क्या हो जाएगा? 2/9। 2 ए बाई की पावर 2 बाई 2/9। 9। यस, तो ए स्क्वायर है और nth रूट है, सॉरी 9th रूट है उसका, 9th रूट है, तो ए स्क्वायर 9th रूट है तो उसको कैसे लिखेंगे? ए पावर 2/9। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो यस सर। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2 पावर 2, 5th रूट ऑफ 2 पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर की पावर 1/5। सर 2/5। 2 की पावर 2/5। 1 समझ में आया ये? 2 स्क्वायर है। अरे बेटा ध्यान से देखो तो सही, यही तो, इसलिए तो इतना सारा कुछ सिंपल तरीके यस से सर। समझा रहा हूँ मैं। 2 की पावर 2/5 होगा, यहाँ पर देखो ये 2, ये 2 है ना, यस तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा नहीं। ठीक है, ध्यान से समझो चीजों को। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो 9th रूट है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 3, तब कैसे लिखेंगे? सर 3 की पावर 3/9। सर 1/3। और फिर ये कैंसिल भी होगा, 3/9 को तो हम 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, टेबल में जा रहा है 3 के, पावर तो 3 1/3। पावर 1/3। ठीक है, तो ये देखो इंटरेस्टिंग है ना कि 9th रूट ऑफ 3 पावर 3 जो है वो बेसिकली 3 पावर 1/3 के इक्वल है, दैट इज, अब 3 पावर 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पावर 1/3 को फिर हम रूट 3 क्यूब लिख रूट सकते ऑफ 3 लिख सकते हैं, है ना, हैं। यही तो सीखा है हमने। मैंने आपको यही बताया ना कि कहीं पर आपको अगर ऐसा यस दिख सर। जाए तो आप ये समझना कि ये 3 पावर 1/3 के इक्वल है। कहीं अगर आपको ऐसा दिख जाए 3 पावर 1/3, तो समझ जाना उसको कि वो क्यूब रूट ऑफ 3 है। ये दोनों सेम ही चीजें होती हैं, एक ही चीज है ना, एक ही वैल्यू है, अलग तरीके से लिखा हुआ है बस। ऐसा अगर दिख जाए, है ना, मतलब 3 पावर 1/3 दिख जाए तो आप 3 क्यूब रूट ऑफ 3 कह सकते हो उसको, और क्यूब रूट ऑफ 3 दिख जाए तो उसको 3 पावर 1/3 कह सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कैसे समझेंगे फिर? ये 4 की पावर 3/2 है, तो 4 की पावर 3/2 को कैसे लिखेंगे?
सर 2 into 3 की पावर 4। सर 2√4 की पावर 3। हाँ, 2 रूट का मतलब स्क्वायर रूट, 2 रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। बेसिकली अभी क्या समझाया मैंने तुम्हें, अभी मैंने ये समझाया कि अगर मान लो यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 2, तो तुम इसको कैसे लिखते हो, 5 की पावर 2/3 लिखते हो। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि 5 की पावर 2/3 जो है वो 5 पावर 2 का क्यूब रूट होता है, 5 की पावर 2 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, सो जैसे मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ 7 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 3/4। ठीक है, मतलब 7 की पावर 3 का 4th रूट। ठीक है, 7 की पावर 3 का 7 की पावर 3 का 4th रूट। तो वैसे ही अगर मान लो कहीं पर तुम्हें ये दिख जाए कि ये तुम्हें कहीं पर ऐसा दिख जाए कि 3 की पावर 2/3, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर 2 का 3 की पावर 2 का, बोलो, क्यूब 3 रूट। की पावर 2 का क्यूब रूट। यस, 3 की पावर 2 का क्यूब रूट। ठीक है, ये यही, इसको ऐसे ही समझना है हमें, इसी तरीके से समझना है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 5 की पावर 7/4, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 5 की पावर 7 का 4th रूट। 4th रूट। यस, 5 की पावर 7 का 4th रूट। यस, 5 की पावर 7/4 का मतलब ये हुआ। ठीक है, और अगर तुम्हें कहीं पर इस तरीके से, हाँ इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है 3 की पावर 6/7, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 पावर 6 इसके अंदर का ये हुआ 3 की पावर 6 का 7th रूट। 7th रूट, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, समझो, 3 पावर 6 का 3 पावर 6 का 7th रूट डिनोमिनेटर में जो होता है वैल्यू। और अगर कहीं पर इस तरीके से दिख जाए 4th रूट ऑफ 3 पावर 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 5/4। हो गया, बस यही है, 3 की पावर 5 और अपॉन में पावर के अपॉन में 4 कर देंगे, हो गया, ऐसे ही लिखा जाता है। सो इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 4 की पावर 3/2 को 3 कैसे की लिखा जा पावर सकता है, 5/4 को हम 3√3 भी तो लिख सकते हैं। हाँ 3 की कैसे लिख पावर सकते हैं, 3 की पावर 5/4 को हम 3√3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सर को 5 3। 5 बार 3 आ रहा है ना, तो 4 का एक पेयर बन के एक 3 बाहर भी तो निकल सकता है। नहीं, वो तो अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से पहले सुनो, बात को जो समझा रहा हूँ वो समझो, उसके बाद वो भी कैसे कितना होगा वो भी हम देख लेंगे कि कितना वैल्यू आएगा वो। ठीक है, तो 4 पावर 3/2 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, कि 2th रूट, सेकेंड रूट ऑफ, सेकेंड रूट को लिखा नहीं, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब जब ऐसे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कुछ अगर ना लिखा हुआ हो, है ना, यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, तो क्या लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, 2 कुछ नहीं लिखा लिखा है। होता है तो इसका मतलब हाँ 2 होता है ऑब्वियसली। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब 2, या 2th रूट ऑफ 4 को क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ये दोनों का मतलब सेम ही है, इसका और इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, मतलब इस तरीके से लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये वैल्यू दोनों एक ही बात है। ओके, अच्छा क्यूब रूट अगर लिखना हो तो तब नहीं चलेगा, तब तो लिखना पड़ेगा। 3rd रूट अगर है तो वो लिखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं कि तुम बिना लिखे ही समझ जाऊंगा कि मैं यहाँ 3 है, नहीं, वो लिखना पड़ता है। खाली 2 नहीं लिखना होता है, बाकी 3 अगर है तो लिखना पड़ेगा, 4 अगर है तो लिखना पड़ेगा, 5 अगर है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, या यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3। ठीक है, अब ये ऐसे लिखा जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करने की बात आए तो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बहुत सिंपल ये है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 2, नहीं, यस सर, लिख सकते हैं। और पावर में क्या यस है सर। बेटा, सर 3 की पावर में क्या है, पावर 3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया सबको, 2 की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, पावर तो अब मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में, सर 2 न्यूमरेटर की में तो पावर कैंसिल हो 3 आ जाएगा। जाएगा। हाँ, तो 8 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सो बेसिकली 4 की पावर 3/2 कितने के इक्वल है, 8 के इक्वल है। 4 पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3 भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो तुम, स्क्वायर रूट को तुम स्किप भी कर सकते हो, सीधा 4 पावर 3 लिख सकते हो। 4 पावर 3 क्या होता है? 64, रूट 64। रूट 64 आप सब को पता है 8 होता है। सो देख रहे हो आप, घुमा फिरा के सारी बातें 8 ही निकल के आ रही हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है आपको यहाँ पर। समझो इस बात को कि 4 पावर 3/2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3 हो जाएगा, लेकिन 4 पावर 3 तो 64 होता है और रूट 64 तो 8 होता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 4 पावर 3/2 को हम 2 पावर 2 और होल पावर 3/2 लिख सकते हैं इस tariके से। फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 पावर 3 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि आंसर 8 ही आ रहा है। सो मैथमेटिक्स कभी कभी बच्चों को टफ लगता है, उसका रीजन यही है कि एक ही चीज का अप्रोच अलग अलग है, कई तरीके से हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, तो कई बार टफ हो जाता है। और ध्यान से देखो कि ये एक ही चीज है, नंबर जो है वो नंबर 64 सॉरी नंबर 8 ही है, नंबर 8 ही है, लेकिन उसको लिखा कितने तरीके से जा सकता है। इस नंबर 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3, उसको हम 4 पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं, बहुत काफी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा बेटा कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे देखो अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? a की पावर m इज इक्वल टू 1/n। a की पावर m इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा? a की पावर m अपॉन n, a की पावर m अपॉन में n। a की पावर n समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सो nth रूट ऑफ a की पावर m को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा जा सकता है a की पावर m/n। और अगर a पावर m/n आपको लिख के दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, nth रूट ऑफ a पावर, ये समझना जरूरी है। फोर्थ रूट ऑफ अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 की पावर 3 तो आप इसको 5 पावर 3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और कहीं पर आपको 5 पावर 3/4 दिया हुआ है तो जरूरत पड़ने पे इसको हम फोर्थ रूट ऑफ 5 पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दिया होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को जो मैंने क्या बताया। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, एक एग्जांपल करते हैं बेटा, एक एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइज है 1.6। इस एक्सरसाइज का एडवांटेज ये है कि इसके प्रैक्टिस करने के बाद ना, वैसे तो मैथमेटिक्स में कई सारी चीज़ें हैं जिसे प्रैक्टिस करने पे आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करके, इस तरह के क्वेश्चंस को करके आप अगर इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी थिंकिंग जो है वो इवॉल्व होगी, आप ज़्यादा अच्छा सोच पाओगे, है ना। थॉट प्रोसेस क्लियर होता चला जाएगा, ज़्यादा रैशनली सोच पाओगे। तो प्रैक्टिस करोगे, हाँ, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2 की वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करो, फाइंड करो। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? सर 8 आएगा आंसर, क्योंकि ये सर रूट 8 64 आंसर होगा। आएगा। 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 64 को लिख देंगे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 की पावर 1/2, तो ये कैंसिल होकर के 2 पावर 3 बन जाएगा, और 2 पावर 3 तो सबको पता है 8 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे भी किया जा सकता था। यस सर, बहुत तरीके से। बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका है 32 की पावर 1/5। दूसरे का 2 तो आंसर।
हाँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, क्योंकि 32 को फैक्टराइज करके कैसे लिखेंगे बेटा? 32 को फैक्टराइज करेंगे रफ में, 2 की पावर रफ 5 into 1/5 इज इक्वल्स टू 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। हाँ रफ में फैक्टराइज कर लो और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो प्रॉपर्टी होती है, 4 ही तो प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से, तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 का मतलब 2 होता है। ऐसे ही 125 की पावर 1/3 को कैसे क्या लिखा है? 5 आंसर है। वेरी गुड, सर 5 वेरी गुड, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 की पावर 3/2, इसको कैसे लिखेंगे? 9 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को तो हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 27। यस 27, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32 की पावर 2/5, आंसर इज 4, क्योंकि सर 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 की पावर 2/5 है। आई थिंक सब बच्चों ने किया होगा। 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की 2 पावर की पावर 5 5 और 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर सर 2 आ 4 जाएगा। आंसर आएगा। यस, किसी को समझ में ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया सबको? समझ में? सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा। थर्ड पार्ट देखो, 16 की पावर 3/4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 की पावर 3/4 को 2 की पावर 4, क्योंकि 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और होल पावर 3/4 है। अब मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 पावर 3 और 2 पावर 3 कितना होता है? 6, नो 8। सर 8 वेरी गुड। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, देखो फोर्थ क्वेश्चन। 125 की पावर है -1/3, ठीक है? तो तो माइनस 5, 5 आएगा। हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं? 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 और होल पावर में क्या है? 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? क्या होगा? 5 की पावर माइनस 5 की पावर 5 की पावर -1 होगा। आंसर -1 नहीं है, ये जो आएगा आंसर सर जो आएगा 1/5 माइनस 5 की पावर -1 है। 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1 की पावर 5/1, सॉरी 1 अपॉन में 5 की पावर 1, दैट इज 1/5। 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है, तो ऐसे इस तरीके से आंसर, आंसर माइनस में नहीं है बेटा, आंसर यही तो कंफ्यूजन है। इसका आंसर जो आएगा 120, हाँ 5 की पावर -1 आंसर है, ठीक है? आंसर क्या है? 5 की पावर -1, ठीक है? लेकिन 5 पावर -1 को 5 की पावर -1 को 1 अपॉन में 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 1/5 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 की पावर -1, इसको तुम 1/2 की पावर 1 लिख सकते हो, जो कि 1/2 आ जाता है। 2 की पावर -2 लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे? 1/2 की पावर 2, मतलब ये क्या हो जाता है? 2 की पावर -2 का मतलब है 1 अपॉन में 2 की पावर 2, ठीक है? और जो कि क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 2 की पावर -3, इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है? ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर मान लो कि ऐसे ही मान लो कि अगर जैसे कोई a की पावर -m है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन में a की पावर m। पावर अगर माइनस में है ना, बेस a है और पावर -m है, तो इस चीज को हम 1 अपॉन में a पावर m लिख सकते हैं। बात समझ लो यहाँ पर? हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए 4 की पावर -3 है, तो 4 पावर -3 कितने के इक्वल है? 1/64 के इक्वल है। वाई? बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 की पावर 3, जो -3 था वो डिनोमिनेटर में आकर के 4 की पावर 3 बन जाएगा। 4 पावर जो -3 है वो डिनोमिनेटर में आकर के 4 पावर 3 बन जाएगा, तो ये 1/64 होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 1/64, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये बात समझना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है? तो 5 पावर -1 किसके इक्वल होगा बेटा? 5 पावर -1 हो जाएगा 1/5 के इक्वल। 5 पावर -2 होता तो वो किसके इक्वल हो जाता? 1/5 की पावर 2, जो कि 1/25 होता है, ठीक है? 5 की पावर -4 होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/5 की पावर 4, जो कि कितना होता है? 625, 1/625 हो जाता है।
हाँ, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? इसकी वैल्यू चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, दोनों बात बराबर ही है वैसे देखा जाए तो, ये और ये वैल्यू बराबर ही है, सारे वैल्यूज बराबर है। तो हाँ, यही बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 5 पावर माइनस 4 का मतलब 1/5 की पावर 4। जब पावर माइनस में होता है बेटा, तो पावर जो माइनस में है उसको तुम्हें प्लस करने के लिए तुम्हें ये वैल्यू जो है माइनस साइन को हटा देंगे और डिनोमिनेटर में डाल देंगे वैल्यू को। आइए, सिंपल है। अब कैसे होता है करके ये, कैसे होता है ये भी बहुत सिंपल है। ये कैसे होता है ये भी बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मैंने क्या कहा कि 2 की पावर -1 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? 1/2 के इक्वल हो जाता है। ये कहा ना मैंने। 2 की पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 के पावर 1 के, मतलब 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं, है ना? यही कहा ना मैंने, ठीक है? यस तो सर। तुम इसको समझो कि ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है वो मैं समझाता हूँ। 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि 1/2 किसके इक्वल होगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये 1/2 है। 1/2 में 1 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 1/2 में जो ये 1 है न्यूमरेटर में 1, उसको मैं 2 पावर 0 के इक्वल लिख सकता हूँ। नो सर। ओ माय गॉड, अभी बताया था 1 होता है 2 पावर 0 के इक्वल होता है। सर लिख सकते हैं। और ये तुम लोगों ने पूरे साल, पिछले पूरे साल पढ़ा होगा तुम लोगों ने 8th क्लास में। ये 2 पावर 0 यस 1 सर। होता है, यस सर लिख 2 सकते हैं। पावर 0 1 होता है। सो 1 को क्या लिख, दिखाई दिया इसमें। 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 0, ठीक है? 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 0। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को हम 2 पावर 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। और प्रॉपर्टी क्या थी? a पावर m अपॉन में a पावर n, ये किसके इक्वल था बेटा? सर ए एम माइनस एन। a की पावर m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा? उसी प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा? 2 पावर 0 है और ये 2 पावर 1 है। ये क्या हो जाएगा? 2 पावर -1। 0 माइनस 1। तो 2 पावर 0 माइनस 1 कितना होता है? 2 पावर -1 होता है। तो देखा क्या हुआ? ये 1/2 जो था, ये 1/2 को सिंप्लीफाई करते करते कहाँ तक पहुंचा दिया हमने? 2 पावर -1 के पहुंचा दिया। तो ऐसे ही तो होता है, यही तो हम क्लेम कर रहे हैं कि 1/2 जो है वो 2 पावर -1 के इक्वल होता है। 2 पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। कैसे हुआ ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट देखो, 2 पावर 2/3 है, इनटू में 2 पावर 1/5 है। सर आंसर है 2 raised to power 13/15। सर 25 की पावर 11/15। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? नहीं समझ में आया तुम लोगों को? लगता है इतना आ सिंपल गया तो है। मैंने जवाब नहीं दिया। दो, क्या आंसर है? 2 raised to power 13/15। यस सर, जब 13/15। पक्का? यस सर। यस सर। 13/15 एक बच्चे ने कुछ और आंसर बोला है अभी। 13/15 नहीं, किसी ने कुछ और बोला है। क्या बोला था? मैं भूल गया। ऐड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? पावर को ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड करेंगे, ऐड करना सबको आता है। एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 15, फिर 5 2 जा 10 और प्लस में क्या आ जाएगा? ये 3। 11। 11 है। सर मैंने तो बोला था 11। 13 11 आएगा को सर, 13 आएगा। सर 13 आएगा। तो अभी 11 बोल रहे हो, ठीक है? 2 पावर 13/15 होगा। तो ये जिसने बोला था वो सही था, ठीक है? 2 पावर 13/15 होगा ना, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, और ये आ जाएगा 2 पर 10 और ये आ जाएगा 3। बेसिकली देखो, ये तो तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, ये हर एक साल बच्चों की प्रॉब्लम होती है। 9th क्लास में बच्चों को ऐड करना नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि 9th क्लास में आ जाते हैं, उनको ऐड करना नहीं आता है। इस ऐड में, एडिशन में कई बच्चे गलती कर बैठते हैं।
और ये हर एक साल मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि 9th क्लास के बच्चे हैं लेकिन उनको ये ऐड करने में प्रॉब्लम आती है। तो भाई फ्रैक्शन का सम तो 5वीं 6ठी क्लास में सिखाया जाता है, इसमें दिक्कत होती है बच्चों को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर वो इस वजह से एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन में नहीं कर पाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि एडिशन में प्रॉब्लम है तुम्हें, ठीक है। कई बच्चे गलत करते हैं इसमें, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप इसमें अच्छा कर पाओगे, नहीं तो फिर ये बार बार अटकोगे। ये बेसिकली आप एक्सपोनेंट का क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ये फ्रैक्शन का सम में प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये कोई कॉमन ये मतलब कोई अनकॉमन चीज नहीं है, ये हर एक साल मैं फेस करता हूँ। 10th क्लास के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्शन वाले सम में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर आगे का कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पीछे की क्लासेस का भी ध्यान रखना है, इस तरह की चीज़ों को मास्टरी करनी है आपको, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो पाएगी, आप क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, अच्छे से कर पाओगे। यस सर। तो इसका आंसर है 2 की पावर 13/15। यस सर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। इसको सर कैसे आंसर है 2 raised to minus 21। है 2/3 है ये। सर 1/3 की पावर 21। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तुम इसको 1/7/3 की पावर 3 होल पावर 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ यही जाएगा तो 1। बोला था मैंने, 1/3 की पावर 21 हो जाएगा आंसर। तो मैंने कहाँ कहा बेटा कि तुमने गलत बोला है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 3 की पावर 21 हो जाएगा ये, ठीक है। एक तरीका ये है इसको करने का कि आप 1/3 की पावर 3 को आप लिख दो 3 पावर -3, है ना। 1/3 की पावर 3 को क्या लिख देंगे बेटा, 3 की पावर -3। जब अभी क्या सीखा था हमने, थोड़ी देर पहले सीखा था ना कि जैसे 2 की पावर -1 है तो इसको कैसे लिखा जाता है, 1/2 के इक्वल लिखा जाता है। 2 की पावर -2 को कैसे लिखते हैं, 1/2 स्क्वायर के इक्वल लिखते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 पावर 3 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर -3 के इक्वल, है ना। जब 1/2 की पावर 3 लिखा हो बच्चों, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -3 के इक्वल। तो हाँ, तो वैसे ही 1/3 की पावर 3 है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 पावर -3। आई थिंक कुछ Yes, बच्चे sir. कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहे, कंफ्यूजन आ रहा होगा। अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो समझ जाओ कि यही चीज है, एक ही चीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझना है। ओके, तो 1/3 की पावर 3 को हम 3 पावर -3 लिख सकते हैं, और होल पावर कितना है बेटा, 7 है। तो फिर से अब देखो ये पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पावर -23। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके दो फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो। मतलब आंसर आप चाहो तो ये लिख सकते हो 3 पावर -21, या चाहो तो आप आंसर 1/3 पावर 21 भी लिख सकते हो। दोनों आंसर्स बिल्कुल 100% करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। नो सर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, देखो बेस दोनों का सेम है, 11 सर थर्ड का आंसर है 11। सर 11 की पावर 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 की पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 - 1/4, ठीक है। और फिर 11 की पावर में 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, और ये 2 - 1, तो 11 की पावर 1/4, यही आंसर है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका है लिखने का। हाँ, ये सही है, याद आया, अब ये भी किया था थोड़ी देर पहले। यस सर। 11 पावर 1/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो या तो इतने पे ही छोड़ दो, या चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे। डिलीट कर दो इसको। यस सर। फोर्थ पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट देखो, क्या आंसर आएगा। 7 into 8 होल की पावर 1/2 इसको 56 की पावर 1/2। सर 56 की पावर 1/2। 66। सर 56 की पावर 1/2। 56। ओके, 56 की पावर 1/2। अरे बच्चों, हमने एक चीज स्किप कर दिया था, रैशनलाइजेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया था, मुझे लगता है, नहीं। सर हाँ, यस सर।
मैं वही देख रहा था, एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा 56 की, वो आप करेंगे। देखो 7 इंटू 8 कर देंगे पहले, 7 इंटू 8, और क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट जब भी सेम होता है तो बेसेस को, जो बेस पहला बेस है और दूसरा बेस है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और इसको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो बच्चों, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो। ये 2 लिखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर ना लिखे, ऐसे लिखो तब भी सही, ऐसे लिखो तब भी सही, ऐसे लिखो तब भी सही, तीनों आंसर सही है। ठीक है, जनरली लोग प्रेफर नहीं करते यहाँ पर 2 लिखना, है ना। अगर आपको ऐसे दिख गया तो समझ जाओ कि ये बेसिकली तुमसे कह रहा है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, या सेकंड रूट। क्या कह रहे हो? स्क्वायर रूट ऑफ 56, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 56 होगा। तो ये जो आगे का था ये हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि रैशनलाइजेशन तो स्किप कर चुके हैं हम लोग, मैं देखा ही नहीं, मैं भूल गया उसमें, मुझे लगा यही एक टॉपिक है तो मैंने उसको स्किप कर दिया, उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये एक्सपोनेंट वाला ही बताता हूँ, एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग सॉल्व करके बताओ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको सोचना पड़ेगा। ओके सर। ये रहा, थोड़ा बड़ा कर दो। सिंप्लीफाई करना है इसमें। देखो एक्सपोनेंट ही लगेगा, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी। सर सेकंड वाला ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला को ज्यादा बड़ा नहीं। फर्स्ट वाले में 2 बार रूट लगा हुआ है ना। हाँ, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको, समझो। अच्छा, तुम्हें एक हिंट दे देता हूं मैं, ये इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं। देखो ध्यान से, मान लो 1 सेकंड के लिए कि ये लिखा हुआ है रूट के अंदर √2, तो ध्यान से समझना, ये हिंट दे रहा हूं मैं, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। ऐसा अगर कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ, माइक बंद कर लो बेटा, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर, तो सबसे पहले तो ये समझो कि इसका क्या मतलब हुआ। √2 का मतलब क्या होता है? क्या होता है √2 का मतलब? 2 के पावर 1/2। ये √2 देखो जी, ये लिखा हुआ है ना, मैंने ये सर्कल कर दिया है इसको, ये तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/2। ओके, अब ये 2 की पावर 1/2 की पावर में रूट लगा हुआ है ना, मतलब ये 2 की पावर 1/2 को सोचो कोई नंबर है, 2 पावर 1/2 एक नंबर है। ठीक है, 2 पावर 1/2 एक नंबर है, और ये जो रूट लगा हुआ है, जिसको मैं देखो कलर कर रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये इसका क्या मतलब होता है? रूट का मतलब क्या होता है? ये देख रहे हो बार बार जो मैंने कलर किया है यहाँ पर, डार्क कर दिया। यस सर। इसका क्या मतलब होता है? इसका अपने आप में मतलब होता है 1/2, पावर 1/2। ठीक है, समझ में बात को? हाँ, ये देखो ये रूट लगा हुआ है और यहाँ पर a कर दिया, तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, a पावर 1/2। अब ये a कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये a यहाँ पर कुछ भी हो, a जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a हमारा 2 की पावर 1/2 है। a क्या है यहाँ पर? 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, a हमारा 2
टू की पावर 1/2 है, और ये रूट जो लगा हुआ है ना, ये इतना बड़ा सा जो देख रहे हो आप, ये कलर कर दिया मैंने इतना सारा कुछ, ये अपने आप में इसका मतलब होता है पावर 1/2। सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 1/4। समझ में आया, मल्टीप्लाई होता है ना पावर, नहीं आया समझ Yes, में, ठीक है। sir. दोबारा देखो, एक और एग्जांपल देखो, ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, और आगे इसके से बोलो। अंदर, और इसके अंदर में मैंने एक और काम क्या किया, मैंने इसके अंदर में लिख दिया 16, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रूट 16 को तुम पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। रूट 16 कितना होता है, रूट 16 कितना होता है, ये 4। फिर एक बार और रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, समझ में 2. आए, हाँ 2 आ जाएगा। सो बेसिकली रूट के अंदर रूट 16 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि हम ऐसे 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 को लिख सकते हैं रूट 16, ठीक है, रूट 16 लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो हाँ, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू कितनी होगी, Sir, 2. होगी। तो राइट साइड वाली भी 2 होनी चाहिए ना, राइट साइड वाली भी 2 होनी चाहिए ना, इस तरीके से। हाँ, दोनों 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे अगर कहीं पर रूट में लिखा हुआ है, रूट के अंदर रूट, ठीक है, और उसके अंदर फिर से एक बार रूट लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब 3 कर रहा हूं मैं, तो समझो, ध्यान से समझना यहाँ पर। सबसे पहले तो इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये जो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर के अंदर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। 3 की पावर 1/2। यस, अभी हमारे पास 2 जो रूट्स है ना वो बचे हुए हैं लेफ्ट में, ध्यान से देखना, 2 को हमने बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट आएंगे अभी, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2। मैंने एक ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल जो रूट का, एक रूट का सिंबल, उसको हटा दिया है मैंने, उसके बदले पावर में लिख दिया है इस नंबर को, ठीक है। फिर इस रूट का मतलब क्या हुआ, एक रूट और हटा देते हैं, चलो, इसका क्या मतलब हुआ, पावर 1/2, तो अकेला ये बच जाएगा। 1/4 कैसे हो गया, समझ में आया, ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इस रूट का क्या मतलब हुआ, इस रूट का क्या मतलब हुआ, पावर 1/2, तो कितना बन जाएगा ये, 1/8। ये पल्ले पड़ा बच्चों, 3 पावर 1/4 की Yes, पावर sir. 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते जाएंगे, हाँ हाँ। तो क्या आंसर आएगा, करो सॉल्व। सर 2 निकाल लिया। की पावर 1/4। ये वैल्यू आ रही है 2 की पावर 1/, देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये 4th रूट है, क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 2। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसको देखते हैं, ये अभी मैंने आपको समझाया था ना कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, ये जो वैल्यू है इसका क्या मतलब होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, 10-15 मिनट पहले डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये अपने मन में आप सोचो कि इसका मतलब क्या होता है, याद करो क्या होता था ये इसका मतलब, 2 की पावर 2 होल की पावर 1/3। 2 पावर 2/3 होता था, याद करो, अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, Yes, sir. 2/3। सो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम रूट, ये जो पिंक कलर के अंदर में जो चीजें हैं ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2/3, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। अब याद करो कि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी कि nth रूट ऑफ ए, इसको क्या लिखते थे, nth रूट ऑफ ए को ए की पावर, 1/n। याद आया सबको। ये यहाँ ए क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं ए की जगह पे अगर एप्पल लिख दूं ना, तो एप्पल की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह पे एंट लिख दूं ना, तो ये एंट की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, Yes, sir. सो यहाँ पर वो जो एंट या एलिफेंट या जो भी है, ये क्या है, 2 की पावर 2/3 है, देख पा रहे हो सभी बच्चे, होल पावर 1/4 Yes, होगा। sir. 2 की पावर ए की पावर 1/4, तो ए तो यहाँ 2 पावर 2/3 है, और होल पावर 1/4 हो जाएगा। सो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या Sir, 2 की पावर 1/6. सर 2 की पावर 1/6 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 2 पावर 1/6 आएगा, और 2 पावर 1/6 को हम या तो इतने पे ही छोड़ दे, यही आंसर है हमारा, और नहीं तो इसको हम 6th रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया सबको, यस yes, sir.
यस सर। ओके, Yes, sir. यही करना था इस क्वेश्चन में बेटा, यही करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट करो। क्लिक कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. नो सर। ओके, सेकेंड पार्ट करो बेटा, सभी बच्चे सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सर कर आ गया सेकेंड पार्ट? यस सर, 2 की पावर 1। ओके, अभी देखते हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। Sir, हो गया। आ गया? क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/3। सर मेरा तो सर 64 की पावर 1/12 आ रहा है। अभी देखते हैं बेटा। और फोर्थ रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 1/4। यस, 2 की पावर 1/4। और 32 है ना, 12th रूट ऑफ 32, इसका क्या मतलब हुआ? 32 की पावर ऐसे लिख 1/12। हाँ, लेकिन अब इसमें तुम अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है, 32 है। आ सकता है 2 की पावर 5 करके। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 32 की पावर में 1/12 है, तो 5 की पावर में 2 की पावर 5 की पावर में 12 हो जाएगा। तो कितना लिखा जा सकता है इसको? यस, 2 की पावर 5/12। 1/12। हाँ, और फिर देखो, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? अब क्योंकि सब में बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर को हम ऐड कर सकते हैं, मतलब 1/3, 1/4 और 5/12 सभी पावर्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि सब में बेस सेम है। बेस सेम होना जरूरी है ना, बेस सेम होना जरूरी है। तो बेस क्योंकि सबका 2 है तो एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को ऐड कर देंगे। तो बेटा देखो क्या आएगा, पहले तो एलसीएम लेते हैं। 3, 4, 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, फिर ऊपर 4 होगा, फिर इसमें 3 आएगा, फिर 5 होगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 5, 3, 8, 4, 12, 12/12। वेरी गुड, वेरी गुड। 12/12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 12 कैंसिल, 2 पावर 1 आ जाएगा। और 2 पावर 1 कितना होता है बच्चों? 2। 2 पावर 1 कितना होता है? 2। तो यही इसका आंसर होगा। आया सबको समझ में? यस। यस सर। ओके, ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सर मैंने तो सर पहले 1/2 से 3 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 को सर सॉल्व कर लिया। फिर सर 32 की 1/12 पावर थी, सर 1/2 सर पावर से सेम आ गई, तो सर उसके हिसाब से सर मैंने सॉल्व किया है। पावर कैसे सेम आ जाएगा? पावर सेम आएगा ही नहीं, 7/12 आएगा पावर पहले वाले में। इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 7/12 आएगा। 5/12 सर कहाँ आएगा पावर? 7/12 कैसे? तुमने सर क्या निकाल इंटू हो दिया? रहा है ना। अरे, इंटू हो रहा है तो पावर ऐड होगा ना। यस सर, ऐड होगा। 2 पावर 1/3 है और 2 पावर 1/4 है, तो यस 2 सर, अब पावर समझ आ 12 हो गया। जाएगा। सर एलसीएम लेके ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ, कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन। ओके सर।
ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू। ओके सर। सर इसको करके दिखाना है अभी। हाँ सॉल्व करो सभी बच्चे। टू 216 को ना 6 की पावर 3 लिखा जा सकता है। टू 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हो और 243 को 3 पावर 5 लिख सकते हो। ये मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेशन कर दिया। सर 39। 39 आ रहा है आंसर। ओके देखते हैं बाकी बच्चे क्या निकालते हैं आंसर। सो इस वैल्यू को हम 4 अपॉन में 6 की पावर 3 लिख सकते हैं और पूरे की पावर में -2/3 तो है ही। ऐसे ही 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। 4 की पावर 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे यहाँ देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, यहाँ पर ये 4 है, इसीलिए ऐसा किया है। वैसे तो 256 को 2 की पावर 8 भी लिखा जा सकता है ना। यस तो ये समझना जरूरी है। या 16 पावर 2 भी लिखा जा सकता था। 215 को 256 को 16 पावर 2 भी लिख सकते थे, 4 पावर 4 भी लिख सकते थे, 2 पावर 8 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यही लिखा है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जानबूझ के ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया है। सर 70 आएगा। ठीक है जी। तो ये आपका 2 अपॉन में कितना है? तीसरा टर्म है 2 अपॉन, ये 2 अपॉन में 243। 243 का मतलब होता है 3 पावर 5 और पावर में -1/5 है। ओके अब देख सकते हो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा।
4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 4 अपॉन में 6 की पावर -2, 1 अपॉन में 4 की पावर -3 प्लस 2 अपॉन में 3 की पावर -1। अभी अभी एक चीज हम लोगों ने सीखा था बच्चों कि जब पावर माइनस में होता है तो न्यूमरेटर में जाकर के वो प्लस में हो जाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होगा, ध्यान से देखना बेटा। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, 2 पावर -2 कितना होता है, 1/2 की पावर 2, याद आया? यस सर। तो Yes, sir. 1/2 पावर -2 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 2, यस सर। ठीक है ना। ये 2 पावर -2 को 1 अपॉन में 2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में 2 पावर -2 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 2। मतलब ये जो डिनोमिनेटर में पावर माइनस में है, न्यूमरेटर में जाकर के क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, कई बच्चों को लग रहा होगा ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही है बार बार, है ना, अजीब अजीब प्रॉपर्टीज बीच बीच में आ जाती है। तो यही आप देख सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। और ये देखो मैं इसको समझाता हूँ कि ये कैसा होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ, a पावर m है और a पावर -m है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से तुम्हारे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, a की पावर m -m होना चाहिए। नहीं आया होगा समझ में भाई, जब बेस Yes, सेम sir. होता है तो पावर को जोड़ते हैं ना, जब बेस सेम Yes, होता है तो पावर को यस जोड़ते सर। हैं, जोड़ दिया ना, लो ना, पावर को जोड़ दिया, तो पावर को जोड़ेंगे मतलब m को -m के साथ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, m को -m के साथ ऐड सर करेंगे। a की पावर 0। हाँ, a का पावर आंसर 0 1 हो है जाएगा। तो a पावर 0 कितना होता है, 1। ए तो पावर 1। 0 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि a पावर m इंटू ए पावर -m 1 के इक्वल होगा। मतलब a यहाँ पर कोई भी नंबर है 0 के अलावे, और ये m भी कोई एक नंबर है, ठीक है। तो आप देखो ये a पावर m इंटू ए पावर -m 1 के इक्वल होता है। तो आपको ये पता है कि जैसे 2x अगर 1 के इक्वल होता है तो x की वैल्यू कितनी लेते हैं, कैसे निकालते हैं, पता है ये सबको। 2x अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी। यस सर, x इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ, इसी लॉजिक से देखो तो ये क्या होगा, a पावर m किसके इक्वल आएगा, यहाँ के बाद a पावर m किसके इक्वल आ जाएगा, ये होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलो ये एक काम, इसमें 1 मिनट के लिए हटा देते हैं इसको, ये तो समझ में आ ही गया होगा। a पावर -m किसके इक्वल होगा, 1/a पावर m के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ये आया समझ में कि नहीं आया नहीं कह रहे नहीं आया समझ में। अरे बेटा 2x इज इक्वल टू 1 था, तो x को तुमने क्या बोला था, 1/2 कहा था ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ये समझ में आया। Yes, sir. हाँ, तो अगर x y अगर z के इक्वल है तो तुम y को यहाँ से क्या कहोगे, z/x नहीं कहोगे, y क्या हो जाएगा, z/x हो जाएगा। और यस x सर। की बात करें तो क्या हो जाएगा, x की बात करें तो क्या हो जाएगा, z/y हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि y को निकालना है तुम्हें तो y को क्या लिखोगे, z/x, और x को निकालना है तो क्या करोगे, z/y निकाल दोगे। तो वही है यहाँ पर, a पावर m निकालना हो, a पावर m निकालना है तो 1 अपॉन में a पावर m निकालना हो तो 1 अपॉन में a पावर -m लिख दो, और a पावर -m निकालना हो तो 1/a पावर m लिख दो। तो ये दोनों रूल निकल के आ रही है कि a पावर -m हो तो 1/a पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। पावर अगर माइनस में है तो उसको तुम क्या करोगे फ्रैक्शन में 1 अपॉन में लिख दो, पावर को प्लस करके, ठीक है। और पावर अगर माइनस में है और डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन में, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाना है, तो सीधा सीधा तुम a पावर m लिख दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1/2 पावर -1 है तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 लिख देंगे। समझ में आया ये, समझ में आया ये। 2 पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा। 1 अपॉन में 2 पावर -3 है तो 2 पावर 3 हो जाएगा। 1 अपॉन में 2 पावर -4 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। Yes. यस सर। हाँ, और अगर मान लो 2 पावर -1 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। 2 पावर -2 है इसको 1/2 पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पावर -3 है तो इसको 1/2 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया। और कहीं पर अगर ऐसे दिख जाए 2 पावर -3 तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 पावर 3। समझ रहे हो, इस तरीके से लिखा जा सकता है। पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, पावर ऊपर जाकर के साइन चेंज हो जाता है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये a पावर m है तो इसको हम a पावर माइनस m लिख सकते हैं, ठीक। और अगर 1/a पावर माइनस m है तो इसको a पावर m लिख सकते हैं। हो क्या रहा है देखो, ये a पावर m जो है बेटा यहाँ पर ये न्यूमरेटर में अगर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन इसका m का साइन चेंज हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, देख पा रहे हो। a पावर m यस था तो सर। a पावर माइनस m हो गया। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस m है तो ऊपर जाकर के क्या हो गया, देखो क्या हो गया, a पावर m बन गया, a पावर माइनस m से क्या बन गया, a पावर m बन गया। सर एक डाउट था, बोलो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है तो उस तब भी उसकी पावर माइनस मतलब साइन चेंज होगा उसकी पावर का। हाँ देखो, जैसे कि मान लो a पावर, वही तो था यहाँ पर a पावर m है तो ये इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो माइनस लिख दो, ठीक है, a पावर माइनस m, पावर को माइनस करना है खाली, ठीक है। यस सर। या हाँ, अगर मान लो कि तुम्हें इसको ले जाना है न्यूमरेटर में तो कैसे लिख दोगे, a पावर माइनस m कर दो, यही है। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ है 1/2 तो इसको तुम इसको ले जाना चाहते हो न्यूमरेटर में तो 2 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कितना है, 2 पावर 1 है। समझ में आया। यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा, 2 पावर माइनस 1। अगर मान लो ये है 1/3 की पावर -2 तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 2 पावर 3 पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया ये। Yes, sir. देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी हो सकता है यहाँ पर कि जैसे ये 2/3 की पावर -2 है, सो बेसिकली ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये बन जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर 2। ये कैसे हुआ भाई, तो बहुत आसान है ये, हम खाली 3 पावर -2 को के बारे में बात कर रहे हैं। 3 पावर -2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो 3 पावर 2 बन जाएगा, 3 पावर -2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 3 पावर -2 से 3 पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 जहां था न्यूमरेटर में तो वही रहेगा, ये 2 तो एज इट इज वही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 पावर 2 होता है 9 और 9 2 जा 18। ये समझ में आया बेटा सबको। Yes, sir. सर सर बोलो बोलो। सर 4/6 - 2 है तो सर हम इसे 6 को सर ऊपर लेके जाएंगे तो 6 की सर पावर 2 हो जाएगी सर, 4 नीचे नहीं आएगा। 4 को कुछ नहीं करना होता है, 4 की पावर में तो 1 है ना, तो 4 की पावर 4 को ऐसे ही छोड़ दो ऊपर, क्यों ले जाओगे नीचे, 4 के नीचे क्यों लाओगे, 4 को ऐसे नीचे ला सकते हो। देखो 6 को तुम 6 पावर -2 को ऊपर ले जाओगे तो 6 पावर 2 हो जाएगा, 4 पावर माइनस, इसका कोई सेंस बनता है क्या, सेंस नहीं बनता है ना इसका, इसको नीचे लाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। वो तो अच्छा खासा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, मल्टीप्लाई होने दो। ओके और सर। इंटू में हाँ 6 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये 1 है तो 1 इंटू क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही ये 2 है तो 2 इंटू क्या बन जाएगा, 3 की पावर -1 से 3 पावर +1 तो 3 पावर 1। अब देखो क्या होगा, तो ये 4 इंटू 6 की पावर -2 से, हाँ ये हो जाएगा 36 और 36 4 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो रफ में, 144, ठीक है। और 1 इंटू 4 पावर 3 कितना होगा, माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो, माइक किसी का ऑन है, माइक बंद करो। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 4 पावर 3 64 होता है, इंटू 1 करेंगे तो 64 ही रहेगा, और 3 पावर 1 3 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 214। 214 आएगा, यही आंसर है, 214 ही आंसर है बेटा। समझ में आया सबको। यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। Sir, आपकी स्क्रीन ही दिख रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। अरे अब आ गई, Yes, sir. यस सर। ठीक है।
माइक बंद कर लो मेरे को। इसका लक्ष्य गोयल का माइक ऑन है, माइक बंद करो बेटा। लक्ष्य गोयल, फिर से ऑन कर दिया तुमने। सभी बच्चे ट्राई तो कर रहे हो ना? देख नहीं पा रहा हूं मैं वैसे। ओके सर 1/3 की पावर 5/6। 1/3 की पावर 5/6। यस सर। 27. सब ओके देखते हैं अभी 9 को क्या लिख सकते हैं। देखो सब जो है ना, ये 27 हो चाहे 9 हो चाहे 3 हो, सबको 3 की पावर में लिखा जा सकता है। तो हम 9 सर को वही लिख सकते हैं, 3 की Yes, पावर sir. 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और पावर 1/3 है। अरे ये किसी के माइक में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जब बोलना हो तभी ऑन करो। लक्ष्य गोयल माइक ये म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जब बोलना हो ना तभी माइक ऑन करना, वैसे माइक अपना बंद रखा करो। ओके तो ये आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से कि 3 पावर हम 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, और होल पावर 1/3 तो पहले से ही है बच्चों। 27 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 3 पावर 3 और होल पावर -1/2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 पावर 1/6, और इनटू में 3 की पावर -2। सर आ गया आंसर। सर 1/3 की और 1/2। 1/3 की पावर 1/2, अच्छा मतलब 1/√3, ठीक है। फिर देखो अब पहले वाला टर्म देखते हैं, इसको देखते हैं। पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा? ये 3 की पावर 2/3, इंटू में क्या है? ये 3 की पावर -3/2, ठीक है। वेट, ये जो मैं कलर कर रहा हूं, देखो पिंक कलर से कलर कर रहा हूं मैं, ये अगर डेनोमिनेटर में है, अभी ये जो डेनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पावर जो है वो प्लस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। माइनस क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये 3 की पावर -1/6। और सेम लॉजिक से ओहो माइक बंद करो बेटा, माइक तुम लोग क्यों ऑन कर लेते हो अननेसेसरीली। 3 पावर -2/3 है, ये दूसरा टर्म जो है, देख सकते हो नीचे में डेनोमिनेटर में बच्चों, ये ग्रीन कलर से जो मैं इसको कलर कर रहा हूं, देखो ये, इसको भी हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये तो पहले से ही माइनस है, एक्सपोनेंट इसका पहले से ही माइनस है। देखो ध्यान से, एक्सपोनेंट इसका पहले से ही माइनस में है ना, देख पा रहे होगे आप यहाँ पर ये माइनस। तो ऊपर जाकर के, हाँ न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा बेटा? ये पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो सब में जो बेस है ना, सबका बेस 3 है, सबके लिए बेस 3 है, तो पावर्स जो होंगे, जो इंडेक्स होंगे, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? सबके सब इंडेक्स जो है ये ऐड हो जाएंगे। यस, और ऐड होने का मतलब है कि 2/3 में -3/2 ऐड होगा, ठीक है, और फिर -1/6 ऐड होगा। सो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है वैसे, लेकिन एडिशन ही माना जाएगा इसको। तो ये आ गया आपके पास। तो 3 की पावर में 2/3 -3/2 -1/6 प्लस 2/3 आएगा। और ये जो फ्रैक्शंस का सम है, ये तो आप जानते हो कैसे किया जाता है। पहले तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, फिर ये आ जाएगा ऊपर 4, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो 3 की पावर में देखो क्या आया, 4 और 4 होता है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2/6। तो 3 की पावर में -1/3 आ गया, यही आंसर होगा, सर ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो एलसीएम लेंगे तो ये 3, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, और फिर 2 2 जा 4,
मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, है ना, 9 फिर हो जाएगा -1 और 2, ठीक है, 4 4 8, हाँ सही है, यही आंसर होगा। अब इसको आप लिख सकते हो, इसको आप देखो क्योंकि पावर यहाँ पर माइनस में है तो आप इसको 1/3 पावर 1/3 लिख सकते हो, 1/3 पावर -3 लिख सकते हो। फिर 1/3 का क्यूब रूट भी लिख सकते हैं। यस, वेरी गुड। इसको हम 1/3 पावर 1/3 लिख सकते हैं और फिर इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, √3 लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू को हमने देखो इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो बेसिकली ये सिंप्लीफाई होकर के यही आ जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 की पावर 1/3। आई होप समझ में आया होगा सबको। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी सिंप्लीफाई ही करना है आपको, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। सर 625 की पावर 1/64। ना देखो, एक तो ये सारे पावर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 की पावर 1 है आंसर। हाँ क्या आएगा 5 की पावर 1 है सर, 1 5 की पावर 1। सर 5 की पावर 1 है। ओके ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो जितने एक्सपोनेंट्स है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले तो -1/2 का -1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 625 और ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/8। 1/8 क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, -1 × -1 1 हो जाएगा और 2 4 जा 8 और इस पूरे का पावर कितना है बच्चों? 2 है। वेट देखो ध्यान से, तो अब ये हो जाएगा 625 की पावर 2 × 1/8। 2 × 1/8 कितना हो जाएगा बेटा? 1/4, ठीक है। और ये जो है ना 625 1/4। हाँ, और ये होता है 5 की पावर 4। ये सबको पता होना चाहिए कि 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया तो 5 पावर 1 आ जाएगा। 5 पावर 1 का मतलब होता है 5। यही आंसर है बेटा, इसका आंसर यही है। समझ में आया सबको? यस ओके सर। यस सर। ठीक है। अब हम लोग और भी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड अगली क्लास में और फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है डिनोमिनेटर को, वो करेंगे अगली क्लास में। बाय सभी बच्चे, घर पे प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी से। बाय। ओके सर।